यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। जब मनुष्य शरीर कृष्ण ने दे दिया तो अपने वर्णाश्रम धर्म एवं शास्त्र की आज्ञा अनुसार यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा ही भाव रखकर जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक यज्ञ है। सात्विकता का तात्पर्य क्या होता है, इस पर विचार करें। यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, इस उद्देश्य से किए हुए यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता, परंतु जब कर्ता में इस प्रकार की इच्छाएं होंगी कि मुझे मान आदर मिले, मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, आगे के जन्मों में धनादि मिले, तब उसका यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। किंतु कर्म को कर्तव्य मात्र समझकर करने से कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य मुक्त हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है, अपने लिए कुछ नहीं करना होता है इसमें। परंतु हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, यह यज्ञ तुम राजस समझो। फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वो राजस हो जाता है। अनुकूल मान बढ़ाई, धन वैभव, स्त्री पुत्र मिले, हमारा शरीर निरोग रहे तथा मरने के बाद हमें स्वर्ग आदि लोगों के दिव्य भोग मिले आदि इष्ट प्राप्ति की कामनाएं हैं। वैरी का नाश हो, मेरा अपमान न हो, प्रतिकूल परिस्थिति न आए आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामनाएं हैं। लोग हमें गुणी, सदाचारी, संयमी, दानी, धर्मात्मा आदि माने। ऐसे दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वो भी राजस कहलाता है। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। तामस यज्ञ में दान नहीं दिया जाता, कारण कि तामस पुरुषों का भाव ये रहता है कि हमने आहुति दे दी, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, अब दक्षिणा देने की क्या जरूरत। दक्षिणा देने से वे आलसी प्रमादी हो जाएंगे, कुछ परिश्रम करके कमाएंगे ही नहीं। वे तामसी मनुष्य यहाँ ये नहीं सोचते दक्षिणा देने से ब्राह्मण प्रमादी बने या ना बने, पर शास्त्र विधि का अपने कर्तव्य का त्याग करने से हम तो प्रमादी बन ही गए। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ भी देव शब्द मुख्य रूप से भगवान विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य के लिए आया है। इनमें से जिस पर विशेष श्रद्धा हो उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव शंकर भगवान को, गणपत्य गणेश भगवान को, शाक्त भगवती शक्ति को और सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। अतः अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना इष्ट तो ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता होंगे। इन देवताओं का यथावसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। अतः शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए निष्काम भाव से इनकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। उनके वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए अपने जीवन को उनके अनुसार बनाना ही वास्तव में उनका पूजन करना है। शौचम, शरीर को पवित्र रखने का नाम शौच है।
शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये शरीर हड्डी, मांस, मज्जा आदि घृणित चीजों का बना हुआ है। शौच से हमारे अंदर भाव आएगा कि हम इस शरीर को इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मल, मूत्र, पसीना, कफ, लार, आंख और कान का मैल और थूक आदि ही निकलते रहते हैं। ये केवल गंदगी का पात्र है। ये केवल मल मूत्र पैदा करने की फैक्ट्री है। आर्जवम, शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। अभिमान अधिक होने से शरीर में टेढ़ापन आ जाता है। निराभिमान होने से शारीरिक क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है। ब्रह्मचर्यम, ये अर्थात नीचे कही हुई 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली हैं। पहले किए हुए स्त्री संग को याद करना, स्त्रियों से राग पूर्वक बातें करना, उनसे हंसी दिल लगी करना, स्त्रियों की तरफ राग पूर्वक देखना, उनसे एकांत में बातें करना, मन में स्त्री संग का संकल्प करना, स्त्री संग का पक्का विचार करना और साक्षात स्त्री संग करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। इनमें से कोई भी क्रिया कभी ना हो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। अहिंसा, सभी प्रकार की हिंसा के अभाव का नाम अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, मूर्खता, क्रोध और लोभ को लेकर होती है। रास्ते में चलते चलते वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को ही तोड़ दिया, इसमें न क्रोध है, न स्वार्थ है और न लोभ है। ये मूर्खता को लेकर हिंसा है। शारीरिक तप, देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी शामिल कर लेने चाहिए। तप तो वही श्रेष्ठ है जहाँ उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, लोक परंपरा और कुल मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है। जैसे पूजन करने में अपने बड़प्पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता में अभिमान का त्याग है और ब्रह्मचर्य में विषय सुख के त्याग का भाव है। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करने वाला वाक्य, जो वाक्य वर्तमान और भविष्य में कभी हलचल न पैदा करने वाला हो, वो उद्वेग न करने वाला कहा जाता है। सत्य, जैसा सुना, पढ़ा, देखा और निश्चय किया, वैसा का वैसा दूसरों को अपना अभिमान त्याग कर बता देना सत्य है। स्वाध्याय, पारमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि को पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना तथा भक्तों के चरित्र को पढ़ना आदि स्वाध्याय है। गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, प्रार्थना करना अभ्यास है। वाणी का तप, दूसरों की निंदा ना करना, उनके दोषों को ना कहना, वृथा बकवास ना करना, पारमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि ना पढ़ना वाणी से होने वाला तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता कब भंग होती है? जब मनुष्य धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि नाशवान चीजों का सहारा लेता है।
उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। ये सारी चीजें आने जाने वाली हैं, स्थायी नहीं हैं। अतः इनको छोड़कर यदि वो कृष्ण का ही सहारा ले तो फिर मन में कभी अशांति होगी नहीं। सौम्य भाव, हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि न रहने से और भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता आदि पर अटल विश्वास करने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। मौन, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग वियोग, राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का ना होना ही वास्तव में मौन है। गीता, रामायण, भागवत आदि में कहे हुए भगवान के गुणों का मनन होता रहे, संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हों, ये सभी भाव मौन में आते हैं। मन का निग्रह, मन एकाग्र होकर तैल धारावत एक ही चिंतन करता रहे, इसको ही मन का निग्रह कहते हैं। मन का सच्चा निग्रह है कि वो साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाए और जहां जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य ये है कि वो मन के वशीभूत होकर काम ना करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत रहकर कर्म करे। भावों की शुद्धि, जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो, दूसरों की हितकारिता हो, उसे भावों की शुद्धि कहते हैं। जिसके भीतर कृष्ण का ही आश्रय हो, उसका भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है, वो तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है। इसको अच्छी तरह से करने पर कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। भगवत गीता का आदि से अंत तक अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव के कल्याण करने का है। कारण कि अर्जुन के द्वारा प्रश्न उसके अपने कल्याण के उद्देश्य से ही पूछे गए हैं। इसलिए गीता में जहाँ कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किए गए हैं, वहाँ जो सात्विक भाव है वो तो ग्राह्य है क्योंकि वो मुक्ति देने वाला है, और जो राजस तामस विभाग है वो त्याज्य है क्योंकि वो बंधन देने वाला है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजा के लिए ही तप करते हैं। लोग हमारे गले में माला पहनाएंगे, हमारी आरती उतारेंगे, मरने के बाद हमारी वैकुंठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनाएंगे। उसके तप में भीतर से श्रद्धा नहीं होती। लोगों को दिखाने के लिए आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग जाना, सीधे सरल चलना, हिंसा ना करना आदि दम भाव से वे तप करते हैं। उस राजस तप का फल नाशवान कहा गया है और दम से किए गए तप का फल अध्रुव अर्थात अनिश्चित कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। तामस तप में मूढ़ता पूर्वक आग्रह होने से अपने आप को पीड़ा देकर तप किया जाता है। तामस मनुष्यों में मूढ़ता की प्रधानता रहती है, अतः जिसमें शरीर को, मन को कष्ट हो, उसी को वे तप कहते हैं। तामस मनुष्य का उद्देश्य ही दूसरों को कष्ट देने का, उनका अनिष्ट करने का होता है। ऐसे उद्देश्य से किया गया तप तामस कहलाता है। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान
देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। दान देना मेरा कर्तव्य है, ऐसे भाव से फल की ओर दृष्टि न रखकर ही दान देना चाहिए। किसको दान देना चाहिए? जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी नहीं कर रहा है और आगे भी उपकार करेगा ऐसी संभावना भी नहीं है, ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान देना चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया है उसको ना दें, प्रत्युत उसे देने को दान न माने। केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। उसकी सेवा सहायता तो अवश्य करनी चाहिए, पर उस सेवा सहायता को दान की गणना में नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु, फल और क्रिया के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है, वो दान सात्विक कहा जाता है। सात्विक दान वास्तव में त्याग है। 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, ऐसे दान से संबंध जुड़ता है।